आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आज का दिन जगत जननी माता दुर्गा को समर्पित है। आज के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा सुनने से व्यक्ति को सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। बल, विद्या, धन, ऐश्वर्य, भक्ति, मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आज मैं सुना रही हूं दशहरे पर सुनी जाने वाली माता दुर्गा के 9 रूपों की संपूर्ण दुर्लभ और पौराणिक कथा। आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। माता दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की कथा। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं और तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की इस सलाह से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी तरह कम नहीं हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिव जी कुछ नहीं कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गईं। पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हैं। पार्वती, हेमवती उन्हीं के नाम हैं। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से हुआ। कहा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है और उनकी कथा को सुनता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषभानन भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी की दुर्लभ और पौराणिक कथा बहुत ही रोचक है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब वे हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थीं, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी।
इसी कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल साख पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर भगवान शिव जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया और कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। प्रिय भक्तगणों, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत दुर्बल हो गईं, सुख के कांटे जैसी हो गईं। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज लगाई, उमा, अरे ओह उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलवाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तगण, मां ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा ली। उन परीक्षाओं में देवी मां उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह किया। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की जय। ओम नमः शिवाय। तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा में अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आईं। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को तपस्या में सफल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह तो भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं की क्या परवाह थी। वे जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों की माला, कंगन, कमरबंद और बालियां पहने हुए थे। उनके बाल उलझे हुए थे और उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वे प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वे बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी, माता पार्वती की मां, अपने दामाद को देखने की उम्मीद में प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव के प्रकट होने पर वे हैरान और निराश हो गईं। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र प्राणियों से घिरे हुए थे। भूत प्रेत और पिचास बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। बारात में शामिल हुए लोग इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को बचाने में असमर्थ माता मैना देवी ने सोचा कि उनकी साही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेंगी। मैना देवी अचेत हो गईं।
देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचर्य के रूप में देखा, वह सप्तर्षियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थीं। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक मां के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत करने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने गईं। तब देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। मां के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए मां ने शिव से असौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। इस रूप में भगवान शिव को चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, पंबे कोनता अनिनेतिमथे पंधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गईं। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थीं। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर बसा लिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एक हो गए थे, इसलिए तारकासुर को डर भी था। उसने नवविवाहितों के जीवन में विघ्न डालने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा। जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में व्यस्त थीं, जतुकासुर अपनी पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के सजाए हुए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों से अनजान मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतुकासुर और उसकी सेना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। भगवान शिव ने अपनी तपस्या से विचलित न होते हुए उन्हें भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी माता पार्वती को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। अकेले ही उन्होंने जतुकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चल गया कि जतुकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, तो वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ आसमान से गायब हो गए। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतुकासुर पर हमला किया, देवी पार्वती ने जतुकासुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रघंटा के रूप में सम्मानित किया। प्रिय दर्शकों के लिए यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवी प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को चंद्रघंटा के रूप में युद्ध करके अपनी अपार शक्ति का एहसास कराया। घंटी के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह देवी सुनहरे सिंह पर सवार हैं। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, रुद्राक्ष माला और कमंडल युक्त पानी का बर्तन है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो भय को दूर करती है।
उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं और वह शेर या बाघ पर सवार हैं, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। ए माता चंद्रघंटा। चौथा स्वरूप, माता कूष्मांडा की बौराड़ी कथा। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली और अंधेरा उजाले में बदलने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि देवी माता कूष्मांडा थीं। अपनी हल्की हंसी से अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा कहा गया। देवी कूष्मांडा की मुस्कान से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी। तो माता कूष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है और देवी उनकी शक्ति हैं। माता कूष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत हैं। जब वह सूर्य भगवान के भीतर रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देता है। कूष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कूष्मांडा ही शक्तिशाली हैं। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्ट और पापों से मुक्ति पा सकता है। माता कूष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि मिलती है और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सभी समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनका रूप अलौकिक है। माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की तरह ही चमकती है। इनके तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हो जाती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। जय हो माता कूष्मांडा। 5वां स्वरूप स्कंद माता की एक बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे। अतः वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी मृत्यु, जो कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है। शिव जी के बिना विवाह किए उनका जन्म लेना असंभव था। तारकासुर खुद को अमर समझ बैठा था और बहुत शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का अंत केवल शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे।
उन्होंने शिव जी से इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा ली और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। विवाह के बाद शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण कर कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। कार्तिकेय ने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंततः वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। माता स्कंद कार्तिकेय की माता है। इनका वर्ण संपूर्ण शुभ है। यह कमल के आसन पर विराजमान है और इनका वाहन सिंह है, इसलिए इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता का मुख्य मंत्र इस प्रकार है: जय स्कंद माता की जय। छठा स्वरूप माता कात्यायनी की एक बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों और समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए मां आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थीं। खत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम काव्य ऋषि था। इन्हीं काव्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन मां जगदंबा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। मां जगदंबा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। मां भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को मां जगदंबा का जन्म महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। सुख सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की और दशमी को महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद समस्त देव और मानव लोकों में मां दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण यह माता जी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले मां कात्यायनी की पूजा की, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर इनकी पूजा की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति करने वाले भक्त को सहज भाव से इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना से मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जय माता शेरावाली। 7वां स्वरूप माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ
और पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, जिससे समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के सामने कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने और समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदिशक्ति और जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस दृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहां भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहां रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिससे उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। मां दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थीं। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असली चुनौती तो रक्तबीज का वध करना था। अब देखें, मां दुर्गा जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, वह हंसने लगता और जहां भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्तबीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गईं कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति। माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। जैसे ही मां दुर्गा ने रक्तबीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्तबीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार मां दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्तबीज का अंत हुआ। तभी से मां कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं। प्रिय भक्तों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उसका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है और उसे अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्तबीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, टिकियोंती बौता है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनके नासिका से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरमुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। ये माता पूर्णतः ममतामयी है। जय मां काली। 8वां स्वरूप माता महागौरी की कथा बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक है। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में चले गए थे और अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक वे सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच
तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें मां पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया क्योंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन मां पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर धूल, मिट्टी, पत्तों आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण मां पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गईं। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थीं और गंदगी में ढकी हुई थीं। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध करने का निश्चय किया और अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक वापस आ गई। जैसे ही पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गईं। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दूधिया सफेद रंग की गौरवर्ण वाली थी। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्यों की चमक से चकाचौंध हो रही थी। चतुर्भुजी होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है। इनकी पूजा और कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। 9वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री की एक बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। एक समय ऐसा आया जब सृष्टि में अंधकार छा गया था। तब एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ, जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और उन्हें संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब मां देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दीं, ताकि वे सृष्टि रचना का कार्य कर सकें। धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण हुआ। इस तरह मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही मां सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं का युद्ध कौशल कम पड़ जाता था, तो स्वयं मां आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण करती थीं। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा न केवल नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी हैं। एक समय महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहां तहां मौत का नाच नाचता था और ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करता था।
महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए स्वयं त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। उसने देवताओं के यज्ञ भाग को भी अपने वश में कर लिया। परेशान देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। त्रिदेव पहले से ही देवताओं की चिंता का कारण जानते थे। यह सब जानकर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है कि हम अपने तेज से इस जग की रचिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। वहां उपस्थित सभी देवताओं के शरीर से भी महातेज उत्पन्न हुआ और वह त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिला। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं, यमराज के तेज से मस्तक और केस, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाएं और अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी देवताओं ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और देवशिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह रूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, बताओ मेरा आवाहन किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूं। इसके बाद देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। रणक्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यों की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था, जिसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गम सुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गम सुर ने अहंकार के वशीभूत होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता भी यह सब देखकर डरे हुए थे। सभी देवता मां भवानी की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे मां भवानी, हे मां सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हैं। आपने शुंभ, निशुंभ, चंडमुंड, मधु, कैटभ, महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार से हे भगवती, दुर्गम सुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर मां भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित कर चारों ओर जल ही जल कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्न और जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गए। दुर्गंध सुर ने यह सब देख चिंतित होकर देवी मां पर असुरों की सेना से आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी मां भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण किया और समस्त असुरों का वध कर, त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण मां भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। नव दुर्गा में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद
भक्तों और साधकों की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।